ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गौड़ की पूजा कैसे करते हैं इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। चैत नवरात्रि के तीसरे दिन गौड़ की पूजा की जाती है। गढ़ मतलब भगवान शिव और गौर मतलब माता पार्वती। तो माता पार्वती और शिव जी की इसमें पूजा की जाती है। सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, नवरात्रि है तो हम ऐसे ही पूजा पाठ शुरू किए ही रहते हैं, लेकिन अलग से अगर जगह है तो भगवान को आसन हम फूल का या चावल का जो भी होगा, भगवान मिट्टी का बना के, भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी की मिट्टी की मार्केट में मूर्ति भी मिलती है, या तो वो ले आले या खुद से बना के हम रखेंगे। उसके बाद से भगवान को पंचोपचार से हम पूजा करेंगे, धूप दीप सब दिखाएंगे, माता का श्रृंगार को सामान अर्पित करेंगे 16 श्रृंगार का, और भोलेनाथ के लिए भी हम दान स्वरूप वस्त्र रखेंगे, कलावा रखेंगे, और तब बहुत तरह से पकवान बना के, भोग बना के हम भोग भी चढ़ाएंगे भगवान को, और पूजा हम करेंगे। इस दिन हम हाथ में गेहूं के कुछ दाने लेके कथा को सुनते हैं। गणगौर की जो पूजा है वो 16 दिन की होती है। 16 दिन तक सुबह उठ के स्नान ध्यान करके माता को हम पूजा करते हैं भोलेनाथ की। और 16वें दिन जो गणगौर चैत्र नवमी के तीसरे दिन रहता है, तृतीया तिथि के दिन, उस दिन महिलाएं जो है आधा समय तक व्रत रहती हैं, पूजा पाठ कथा सुनती हैं। उसके बाद उसको कुएं में या बहते हुए किसी जल में जाके विसर्जित कर देती हैं। तो ये गौड़ की पूजा हम इसी प्रकार से करते हैं। अब रहा कि गौड़ की कथा क्या है, तो हम जितनी भी सुहागन औरतें हैं इस दिन 16 श्रृंगार करके बैठेंगी और हाथ में गेहूं के कुछ दाने ले लेंगे हम। अगर हमारे अड़ोस पड़ोस की भी औरतें हैं तो सब मिलजुल की कहानी सुने तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले भी सुन सकती हैं या मोबाइल में भी लगा के आप कथा सुन सकती हो। तो कथा इस प्रकार से कि एक राजा था और एक माली था। दोनों ने एक साथ खेती शुरू की। राजा ने अपने लोगों से कह के चना की खेती करवाई। माली जो था वो बहुत गरीब था, वो खुद से दुर्वा की खेती की, लेकिन वो देख रहा था कि राजा की जो खेती थी उसमें चने बढ़ते जा रहे थे और इसकी दुर्वा जो थी वो घटते जा रही थी। वो बड़ा उदास रहता था कि राजा की खेती कितनी अच्छी बढ़ रही है, लहला रही है, उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे वो बड़ा ही ध्यान देते थे, लेकिन मैं भी तो अपने खेती में ध्यान देता हूँ, फिर भी पता नहीं कि वो दुर्वा मेरी कम होती जा रही। एक दिन वो विचार करके क्या किया कि अपना छुप के अपने खेत में देखने लगा। देखा कि बहुत सी कन्याएं आती हैं, दुर्वा लेके जाती हैं। एक दिन देखा, फिर दूसरे दिन भी देखा, तो उसने क्या किया, कन्याओं को पकड़ लिया, उनकी चुन्नी ले ली। बोलने लगा तुम लोग क्यों लेके मेरी दुर्वा जाती हो। तब वो बोलने लगी कि हम लोग 16 दिन तक गणगौर की पूजा हमारे घर हमारी माताएं हमारी बहनें और हम सब लोग करती हैं, और 16वें दिन चैत्र के तृतीया तिथि के दिन हम लोग गणगौर की पूजा का विसर्जन कर देंगे, फिर हम लोग नहीं दुर्वा तोड़ेंगे। और जिस दिन पूजा होगी उस दिन लाके लापसी पूड़ी हलवा सब प्रसाद के रूप में आपको देंगे, आप हमें जाने दीजिए। वो विनती करने लगी तो माली ने छोड़ दिया। उसके बाद से जब गौर की पूजा का विसर्जन हो गया तो कन्याओं को याद था माली से अपना किया हुआ वादा। वो जाके उनके यहाँ बहुत ढेर सारी लापसी हलवा पूड़ी दे के चली आई। और माली का बेटा जो था आया, वो बहुत भूखा था। लगा बोले माता मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी। तो बोली अरे आज तो नगर की कन्याएं बहुत सी लापसी पूड़ी हलवा दे के हमें गई हैं, जाओ तुम खा लो। लेकिन वह गया तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था कोठरी का। फिर उसने माँ से कहा, माँ से भी दरवाजा कोठरी नहीं खुला। फिर माली आया तो माली ने जब खोला तो अंदर देखा जो भी प्रसाद स्वरूप मिला हुआ था, लापसी हलवा पूड़ी, वो सब सोने में बदल गया था, हीरे मोती में, धन में परिवर्तित हो गया था। क्योंकि भगवान शिव को नंदी के लिए और माता के चढ़ाने के लिए जो भी दुर्वा का उपयोग हुआ था वो सब माली के खेत से हुआ था, इसलिए भगवान ने उसको पुण्य का उसको मतलब फल दिया।
और उसने भगवान के पूजा में कहीं ना कहीं अपना सहयोग दिया था जाने अनजाने में, तो उससे धन से उसका घर भर गया। और जो भी गणगौर की पूजा स्त्रियां करती है उसकी अखंड सौभाग्यवती होती है। तो जिस प्रकार भगवान ने माली के घर को धन से भरा और सभी सुहागन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की वरदान दी थी, उसी प्रकार जो भी कथा सुने उसे भी भगवान इसी प्रकार का आशीर्वाद दे। फिर जो हम हाथ में गेहूं के दाने लिए रहेंगे, लोटे में जो कलश में हम जल रखे रहते हैं उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसको जल हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। फिर बाद में हम गणगौर की विसर्जन कर देंगे, चौकी हटा देंगे, सब